हजरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये देखें, ये है एंटीरियर और इधर क्या होगी पोस्टीरियर। इस साइड पे क्या होगा लैटरल, इधर मीडियल। तो हम जब इस वक्त जो देख रहे हैं वो एंटीरियर है। सबसे पहली चीज़ हम बिलो नी अगर देखें तो हमें ये टिबियास बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई मसल नहीं है। तो जब हम अपने फील करते हैं तो हमें यही वाली सरफेस इसकी मीडियल सरफेस फील होती है और उसका इंटीरियर बॉर्डर और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर भी फील होता है। आपको अपनी टांग पे भी फील हो सकता है। नीचे क्या है मीडियल मैल्यूलस इधर और इस तरफ क्या होगा लैटरल मैल्यूलस। मीडियल मैल्यूलस किससे बना था? मैल्यूलस प्रोसेस ऑफ टिबिया और लैटरल मैल्यूलस मैल्यूलर प्रोसेस ऑफ फिबुला। अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के यहाँ पे हमें मसल नज़र आ रहे हैं। अब तक आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कंपार्टमेंट कैसे बनता है। यानी एक सेप्टा जो डीप फेशिया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? क्रूरल फेशिया बिलो नी। वही फेशिया लैटा ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम बदल गया। क्या बन गया? क्रूरल फेशिया। उससे सेप्टा जाएगा, एक सेप्टा यहाँ से जाएगा और इससे जाके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया पे अटैच होगा। तो ये बन जाएगा सारा का सारा कौन सा कंपार्टमेंट? एंटीरियर। और यहाँ से पोस्टीरियरली, यहाँ से लेटरली, यहाँ से भी एक जाएगा सेप्टा और अंदर जाके अटैच होगा। तो पीछे आ जाएगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और ये वाला क्या बन जाएगा फिर? लैटरल कंपार्टमेंट। तो लेग में कितने कंपार्टमेंट है? एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हम जो आज देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स देख रहे हैं और उसकी हमें नर्व नज़र आ रही है। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ से देखें शियाटिक नर्व डिवाइड हुई इनटू कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व में। ये कॉमन पेरोनियल फिर ओवर द हेड ऑफ फिबुला नी जॉइंट पे आके ये जाके यहाँ पे डिवाइड होती है दो में, एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व और एक डीप ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व। अब ये क्योंकि हेड के पास से गुजरती है इसकी डीप ब्रांच, तो यहाँ से अगर फ्रैक्चर होता है तो क्या डैमेज होगी? डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। वो किसको सप्लाई करती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट को। अब ये कैरियर कंपार्टमेंट अगर आप देखें तो ये सारे के सारे मसल पुल करेंगे फुट को ऊपर की तरफ, फुट को किधर? ऊपर की तरफ, यानी एक्सटेंशन में। ये डॉर्सल सरफेस ऊपर आएगी, एक्सटेंशन में आएगी। ये ये होगी क्या? फ्लेक्शन। तो अगर ये डैमेज होगी तो फुट क्या कर जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा। ये हमें नज़र आ रही है, सुपरफिशियल ब्रांच इसकी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सुपरफिशियल पहले मसल नज़र आते हैं, उसमें ये क्योंकि टिबिया बोन है तो इसको कहते हैं टिबियालस एंटीरियर, क्योंकि कहाँ ये एंटीरियर साइड पे है। जैसे हमारी ये डिजिट्स थी, इनका भी था एक्सटेंसर डिजिटोरम, तो इसका भी एक्सटेंसर डिजिटोरम होंगे और वो ये वाला एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। और ये देखो ये रेटिनाकुलम के नीचे से गुजर के जा रहा है। यहाँ से एक और मसल जा रहा है, ये डी मसल में आ जाएगा। यहाँ पे ये अलहदा मसल एक जा रहा है जो कि बिग टो की तरफ जा रहा है। अगर इसको उतारूं तो शायद वो नज़र आ जाए। यहाँ इसके साथ ही उसने मिक्स कर दिया है, इसके साथ ही मिक्स कर दिया है, हालांकि वो अलहदा होता है और वो सेपरेट नज़र आता है। बहरहाल तो वो है एक्सटेंसर हॉलिसिस, इसको कहा गया। ये है थंब, ये टोज हैं छोटे और ये बड़ा। हर फिल्म देखी है? Yes. तो वहीं से वो बड़ा हो जाता ना। तो ये भी क्या है? हॉलिसिस कहते हैं, बिग। तो इसको कहते हैं बिग टो का जो मसल है उसका एक्सटेंसर हॉलिसिस। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंस ये है कि जब आप इसको करते हैं तो इसके लैटरली देखें तो आपको ना एक आर्टरी नज़र आती है। क्या आती है? एक आर्टरी नज़र आती है। वो आर्टरी है डॉर्सैलस पीडिस आर्टरी। डॉर्सम सरफेस पे है तो डॉर्सैलम पीडिस, पीड कहते हैं लिम्ब को, पीड पैडल नहीं होते जैसे, डॉर्सैलम पीडिस आर्टरी, तो वो यहाँ पे फील होती है।
अब ये हो गया टिबियलिस इंटीरियर। और इसकी अटैचमेंट देखें, यहाँ पे बोन्स आप फुट की भी याद करेंगे तो यहाँ पे होती है नेविकुलर बोन, उसमें जाके ये अटैच होता है। इसमें होती है टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म्स और 3 क्यूनिफॉर्म्स, नेविकुलर बोन, 3 क्यूनिफॉर्म और एक क्यूबाइडल बोन होती है, क्यूबाइड इस तरह होती है। तो वो ये इसकी फुट की स्मॉल बोन, जैसे हैंड की कार्पल बोन थी, तो यहाँ पे ये फुट की स्मॉल बोन और एक क्यूबाइडल बोन। यहाँ पे एक ही रो है, यहाँ पे 2 रो थी, इधर एक ही रो होती है। आगे मेटाटार्सल, आगे फिर फ्रेंचिस, समझ आ गई। तो अगर हम इसको ये हटाएंगे तो कितने मसल हुए? टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिसिस और एक्सटेंसर डिजिटोरम। इसमें क्योंकि सुपिनेशन प्रोनेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसमें होना नहीं है ना, फुट की अपने मसल्स उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसल पोस्टीरियरली फ्लैक्चर दिए हुए, क्योंकि चलना है तो इसमें वो वाला हिसाब नहीं है। जैसे ऊपर था एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस या एक्सटेंसर कार्पी अल्नरस वगैरह, वो नहीं है ये। उसकी जगह अल्लाह ताला ने दे दिया टिबियलिस इंटीरियर और इधर दे दिया लैटरल कंपार्टमेंट के मसल, जिसको कहता है वो पेरोनियस मसल। ये क्या है? पेरोनियस मसल। एक का टेंडन बड़ा लंबा होता है, उसको कहता है पेरोनियस लॉन्गस। एक का टेंडन छोटा होता है, उसको कहता है पेरोनियस ब्रेवस। एक पेरोनियस टर्शियस भी होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो जो ये लैटरल साइड है, इसके 2 मसल, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवस और पेरोनियस टर्शियस भी होता है। अब अगर इसको हटाऊं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही क्या? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ। अगर अंदर देखूं तो हमें एक आर्टरी नजर, ये है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, एंटीरियर टू इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। टिबियल आर्टरी ने यहाँ पे ब्रांच दी तो ये बन गई क्या? एंटीरियर टिबियल आर्टरी, क्योंकि ये एंटीरियर टू किसके पड़ी है? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के। और ये वो डीप ब्रांच है ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, जो इसके हेड के अराउंड से होके ये डीप मसल्स यानी एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर डिजिटोरम को और टिबियलिस इंटीरियर को सप्लाई करती है। एंड पे जाके ये नीचे जाके यहाँ पे एक्सटेंसर हॉलिसिस ब्रेवस भी होता है, तो उसको भी सप्लाई करेगी। ठीक हो गया। और ये क्या फिर रेटिनोकुलम कौन सी होगी? एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। ये यहाँ पे ये वाई शेप्ड होती है, यहाँ से लेटरली, यहाँ से कैल्केनियम में अटैच है और ये मीडियली जाके 2 में डिवाइड हो जाती है। एक मीडियल मैल्यूल्स पे अटैच हो रही है और एक जाके नीचे नेविकुलर बोन पे अटैच हो रही है, तो वाई शेप्ड हो जाती है टू गिव द मोर स्ट्रेंथ। इसके नीचे से फिर ये टिबियलिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिसिस और सेंट्रोजिटोरम के टेंडन गुजरते हैं। जो सुपरफिशियल ब्रांच है पेरोनियल नर्व की, वो यहाँ पे सारी क्या देगी? अब कुटेनियस नर्व सप्लाई, एक्सेप्ट दिस एरिया। बिग टो और इसके दरमियान का एरिया यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, बाकी सारी कौन सी करती है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। समझ आई? ये आपका इंटीरियर और लेटरल, ये यहाँ पे पेरोनियल जो एंगल है ना, ये आप लाइक वो सुपिनेशन प्रोनेशन एक्ट करता है, लेकिन इसमें क्योंकि पूरी नहीं होती, आपका फुट पूरा कभी ऐसा नहीं होता, कभी पूरा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 2 ऊपर वाले जाएंगे। फुट में सिर्फ कहते हैं आप ऐसे खड़े होते हैं, थोड़ा सा कभी ऐसे हो जाता है, यहाँ पे पत्थर आ गया तो आपका पाँव ऐसे आ गया, यहाँ कभी हो जाता है ऐसे हो जाता है, इधर आया। तो इसको वो कहता है कि ये वाली जो मूवमेंट है ये स्मॉल है, तो इसको कहता है अगर ये इधर से उठे तो ये इन हो गया ना, अंदर वाली साइड पे इनवर्जन। अगर इस साइड से उठे तो इवर्जन। अब जो मसल ये उठाएगा वो क्या होगा? इन्वर्टर। और ये वाले
अब ये लेटरल साइड पे जो होंगे वो फुट को इस साइड से उठाएंगे ना, ऑब्वियसली ये वाली साइड उठाएंगे, तो ये कहते हैं इवर्टेड। इधर जो होगा इधर जो होगा टिबियालिस, पीछे जो मतलब टिबियालिस पोस्टीरियर मसल होता है, इस साइड पे टिबियालिस इंटीरियर भी अगर एक्ट करेगा तो भी ये क्या करेगा, ये इन्वर्जन करेगा, ये इन्वर्जन करेगा। वो इन्वर्जन कर रहा था, ये इन्वर्जन टिबियालिस इंटीरियर। यहाँ पे पोस्टीरियर भी एक लिगामेंट लगा होता है इसी का, ये जैसे टिबियालिस इंटीरियर है इस तरह टिबियालिस पोस्टीरियर भी होगा, तो वो फिर नीचे से जाके लगता है, तो वो भी क्या कराता है, इन्वर्जन ही कराएगा, नहीं इन्वर्जन नहीं, इवर्जन कराएगा इसके साथ में। तो इसमें वो क्या करता है, नेचर ने क्या किया है, पुराने स्लांगस का टेंडन ये डीप गुजर के ये बिग टो के पास इधर डिवाइडर को जा रहा है, स्लिंग बना दो, वो मैं जब फुट पढ़ाऊँगा तब यहाँ तक तो समझ आ गया ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ और रिकॉर्ड ही कर लेना कि नी जॉइंट में कल मैं इनको बता रहा था कि अगर आपने क्रूशियल लिगामेंट को याद रखना तो कैसे रखेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये है कौन सी, लेफ़्ट नी, लेफ़्ट नी। अब इसका यहाँ पे अंदर होगा एक एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट ऐसे जाएगा, और एक होगा पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो ऐसे आएगा। अब इसको आपने इस तरह करके ज़हन में, ये वाला क्या है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, और ये वाला क्या है। अब ये अटैचमेंट यहाँ इसकी क्या है, इंटरकंडाइलर एरिया के एंटीरियरली, जहाँ किधर रहा है, पोस्टीरियरली, इधर है लेटरल, इधर क्या होगा, लेटरल, इधर क्या होगा, लेटरल, या इस तरह है लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है ना। इधर क्या होगा, मीडियल वाला, यार ये इस तरह सर आपने ऐसे नहीं करवाया, क्रॉस कराया था। हाँ क्रॉस ही कराया था ना, तो इसको करते हैं ना, ये देखो ये जाता है लेटरल की तरफ एंटीरियर ऐसे, और ये वाला पोस्टीरियर मीडियल की तरफ आता है इधर, तो ये लेटरल पे अटैच होगा उसके पोस्टीरियर जाके, और ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये मीडियल पे अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर इसकी रीजन है, इंसर्शन मीडियल कंटाइल पे, यानी कि सेकंड अटैचमेंट, और एंटीरियरली ये एंटीरियर क्रूशियल में एंटीरियर से अटैच हो निकला, पोस्टीरियरली गया लेटरल कम एपिकंडाइल के मीडियल सरफेस पे पोस्टीरियरली जाके अटैच हुआ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट जब एक्सीडेंट होता है तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है टिबिया और फीमर, तो वो जो होता है ना उसमें आके हमें अंदाज़ा लगाना था कि कौन सा लिगामेंट रप्चर होगा। मसलन अगर ये टिबिया इस तरह ये खड़ा है बंदा, तो टिबिया पे ऐसे प्रेशर पड़ा, और ये टिबिया पीछे की तरफ अब जा रही है, ठीक है ना, अपोजिट पीछे की तरफ जा रही है, तो कौन सा लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर। और अगर ये इस पीछे से प्रेशर पड़ता है, टिबिया आगे आती है, तो एंटीरियर क्रूशियल। अब आपने पूछना होता है, फर्ज करें बंदा आया रोड साइड एक्सीडेंट के साथ, आपने उसे में देखे उसका कहते जी मेरे गाड़ी लगी उसके बाद मेरा गोडे का मसला है, तो आप उससे पूछेंगे डज इट स्ट्राइक फ्रॉम पोस्टीरियर और फ्रॉम एंटीरियर। अगर तो एंटीरियर से लगी है तो टिबिया किधर जाएगी, अगर पोस्टीरियर से आगे लगी है तो एंटीरियर। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नी जॉइंट की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है किस पे, क्रूशियल लिगामेंट पे डिपेंड करती है। इधर कल भी मैंने बताया था कि ये हो गया, इधर क्या है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, इधर क्या है, मीडियल कोलैटरल, ये क्या है, पैटेलर लिगामेंट एक्सटर्नल जो है, और अंदर मैंने क्या बताया था, दो क्रूशिएट हो गए, और ये पोप्लिटियस मसल है, इसका टेंडन भी अंदर में से गुजरेगा, वो भी इनसाइड होगा। और यहाँ पे ये देखें, ये कौन सा मसल है, ग्रेसिलस, और ये इधर आएगा सेमी टेंडिनोस एंड
उसकी ये वाली ये जो जा रही है ये क्या है? ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। या देखें सेमी मेम्ब्रेनोसिस से जा रहे हैं तो ये ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट बना देगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू।